गवर्नमेंट को सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है। दे हैव द प्रिविलेज ऑफ पावर, तो वो पावर मिसयूज़ कर रहे हैं। उनको हमारे लिए काम करना चाहिए, पर वो हमारे लिए काम नहीं करते, वो अपना भला सोचते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका 56 इंच का जो सीना है ना, वो और वो क्या कहते हैं 56 नहीं, उनका हो जाता है फिर 64। उनके पास एजुकेशन नहीं है, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। वो एजुकेशन का क्या मतलब है उनको समझ में नहीं आ रहा है, उन्हीं को मिनिस्टर बना दिया। और उसी एंगल को उसी की देश की सरकार एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रही थी, तो उस समय वो काफी परेशान था। तो जो इंसान, मुझे जो सबसे पहला कॉल आया वो कुणाल भाई से आया, और मुझे लगता है कि इसलिए आया होगा क्योंकि ये सबसे पहले इंसान थे जिनको इंटरनेशनल कहा गया था। तो हम भी कुणाल भाई के रास्ते पर चल रहे, और अगर इस सरकार का मजाक उड़ाना एंटी नेशनल है, अगर इस सरकार से सवाल करना एंटी नेशनल है, तो लगाओ सब पर केसेस। बस एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो? केसेस लगाओ, डालो जेल के अंदर। क्यों बोल रहे हो 2 सोर्स के फंड में? ईडी सीबीआई लगाओ, करो इन्वेस्टिगेशन, बता दो कितने $1,000 मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। बस आरे पैसे नहीं लगे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी आपको। दिखा अपनी बात है। उससे पहले बस एक सवाल है, तमिलनाडु कैसे आएगा भाई? अब तमिलनाडु नहीं आएगा। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है, और गोडसेवादियों को कोई इस बात की। और मैं बताना चाहता हूं कि ये आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थैंक यू कि उन्होंने प्रोटेस्ट खड़ा करने की नींव रखी। आज कोई गिग वर्क पा रहा, जिसको अपनी वो रास्ते नापते नापते थक जाता है, उसको पता नहीं है दिन कब, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि संडे पैसे मिल रहे हैं और मंडे को क्यों पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल तो उतना ही चल रहा है। ये सब सवालों का सरकार को एक प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, तो देना भी चाहे। बोलेंगे नहीं यार देव मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपको इस्तीफा देना ही है। काम हो नहीं पा रहा, एक एग्जाम नहीं करा पा रहे ये लोग। आज आप बताइए कौन से एग्जाम की भर्ती पे हमारा युवा क्या स्टेटिस्टिक लेके चले? जब 20,000 की भर्ती होने वाली होती है, 20,000 लोगों की भर्ती होने वाली होती है, टीचर खुद कहता है कि भैया देखो तुम 10,000 लोग तो ऐसे ही जाने वाले हैं, तो तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। अब उसके पहले ही लीक, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, सब इसी धंधे में लगे हुए हैं। और आपको लगता है जो पेपर लीक से सिस्टम में घुसेगा वो किसकी मदद कर पाएगा? कोई सेफ नहीं है ये एनवायरनमेंट में, कोई भी नहीं। आप सोचिए जो तरह का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंट्री लेवल पे, ये लोग सिस्टम में 40 साल रहने वाले हैं और इनका पहला स्टेप ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये कैसा देश बनाएंगे? आज मैं बता रहा हूं काफी मुद्दे, ये तो मतलब, और पहले मैं आपको बता दूं, जो भी समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है, तो उससे बहुत सहज होकर बात कीजिए। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है।
इसके बाद हम किसानों के लिए बोलेंगे। इसके तो आप बाद लोगों ने हम सुना किस तरीके से बेरोजगारी पे लगातार बोलेंगे, हम जंतर हर मंतर पर मुद्दे जन बोल समर्थन सकें। बढ़ रहा है। एक के बाद एक बड़े उसके चेहरे बीच यहाँ पर समर्थन करने के लिए और पहुंचे केस इसलिए है हैं क्योंकि और बड़ा मीडिया सवाल निकलता है लगातार कोई सवाल उठ चीज़ रहा पे बोल है नहीं कि पा रहा। कब होगा धर्मेंद्र प्रधान का आज मीडिया इस्तीफा। में इसी बड़ी के बड़ी साथ नौकरी जो करने धर्मेंद्र वाले प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। एक युवाओं सवाल नहीं पूछ पा का रहे। जो समर्थन है वो इस सरकार प्रदर्शन से में एक बढ़ता नहीं, जा रहा है हमसे और पूछे जा रहे हैं। लगातार आप आप यहाँ देख रहे क्यों हैं आए? हंगर अरे हम स्ट्राइक क्या पर बैठे हुए डायरेक्ट सोनम मैसेज वांगचुक। करना 18 दिन हो गए हैं तो क्योंकि आप देख सकते हैं कुणाल कामरा लगातार यहाँ पर जो सरकार है और सरकार में जो खामियां है उसको बताने और गिनवाने का काम करें। युवा यहाँ पे पहुंचे। बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम देखिए समर्थन मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल वहीं के वहीं बना है क्या सरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी। कहाँ से आए सर? राजस्थान से। राजस्थान से इसी के लिए आए। पहला दिन हाँ जी। क्या लगता है इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का? आप इतनी दूर आए, आप अभी वही सवाल देखो, पूछ रहे हैं जो मीडिया वाले सोच रहे पूछ हैं। रहे हैं। क्या लग रहा है मतलब इतना सोचे सरकार नहीं झुकेगी? आप झुकेगी क्यों नहीं आप झुकेगी? पहले तो अपने साथ बैठ यहाँ पर जाइए। कहाँ से आए हैं? पूछिए अपने आप से आप क्यों कैमरा लोकल लेके से आए हैं? वो ये पहला लोकल सवाल दिल्ली से आए। लोकल से दिल्ली से। क्या लग रहा है तमाम लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये इस्तीफा हो पाएगा? मोदी सरकार अपना मुंह बिल्कुल तोड़ेगी? अब युवा और विद्यार्थी साथ मिलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, आगे बढ़ेगा। और वो सवाल से किसी का फायदा अब जब युवा और विद्यार्थी साथ मिलते हैं तो राजनीति खत्म होकर रणनीति शुरू होती है। लेकिन मोदी सरकार में तो कहा जाता है यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तबादले हो जाते हैं। तो मैं बदल सकती है, कुछ भी तख्ता पलट जाता है। प्रोटेस्ट और युवा 25 दिन हो गए हैं, तख्ता पलट सकता है क्योंकि युवाओं में इस बार बहुत जोश है। जोश इनको लग रहा है। यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा संख्या में यहाँ पर तमाम मेरे आसपास आपको युवा ही दिख रहे होंगे। कहाँ से आए? फ्यूचर बचा ही कहाँ है? गुड़गांव गुड़गांव से। क्यों आए आज आप? फंडिंग आ गई थी। फंडिंग आ गई इसलिए आ गए? हाँ जी। किस पे तंज कर रहे हैं? दे सकते हैं किसी पे नहीं, सच में फंडिंग आ गई थी। भाई है? बोला पेट्रोल में डला दूंगा, चल हाँ, चल तो भाई। उनको भारत का तिरंगा शायद उसको लहराते पाकिस्तान से हुए आ गई। इस आंदोलन में इस्तीफा हो पाएगा धर्मेंद्र प्रधान का? यही बात करके हो जाए तो सही है। थैंक यू। क्या लग रहा है होगा? एक आदमी भूखा बैठा है, वो उठ जाएगा। लेकिन सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। पिछले 10 साल तो इसका मतलब हम रुक मैं थोड़ी कॉलेज नहीं- में हुआ या मेरा जस्ट हाई स्कूल हम रुक नहीं सकते ना। खत्म हुआ होगा। नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, हम तो अपना काम क्या लग रहा है सर ऐसे ही दिन बढ़ते जाएंगे या आप इस्तीफा भी होगा? उनके खिलाफ इस्तीफा होगा, देना पड़ेगा। आप लोग बोलो कि कुणाल कामरा इज द हीरो। बिल्कुल मैं उन्होंने हमें चले हम और लोग उनसे पूछते हैं। कहाँ से आए सर? बिहार से। उन्होंने हमें बोलना बिहार से आए। सिखाया, सवाल करना सिखाया। इस्तीफा लेकर ही जाएंगे धर्मेंद्र? जब भीम आर्मी ने अपना ये दे दिया कौन सी वीडियो देखी थी वो? मोदी सरकार कौन सी वीडियो थी? मोदी सरकार क्यों नहीं चुप थी? मैं सीधा मोदी सरकार क्यों चुप है जब उनके सरकार का ही नहीं नहीं मैं सीधा एजुकेशन मंत्री है, क्यों वो चुप है? मोदी जी भी चाह रहे थे ऐसे सीट पे बचे रहे और मैं घपला करता रहूं, यही तो चाह रहे हैं। वीडियो देखते हैं। मोदी जी तो कहते थे ना खाता हूँ ना खाने दूंगा। ऐसा थोड़ी चलेगा। उनके बाप की सरकार है क्या? उनके बाप की देश है क्या? उनकी देश ना ये लोकतांत्रिक देश है ना, जिसमें जनता की देश है ना, जनता चाहे वही होगा ना, उनकी देश तो नहीं है। क्या लग रहा है 20 जुलाई को संख्या बल बढ़ेगा यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, जब चंद्रशेखर भाई ने आह्वान कर दिया हाँ। तो भीड़ तो इतना आया कि मत कीजिए। हाँ। जी बिल्कुल भीड़ आने से कुछ असर पड़ेगा लगता बिल्कुल है? पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्राइक कराए हैं भाई ने, वहाँ पे मिला है। पे और भी हर तरह के सर क्या नाम है? क्या लग रहा है लगातार समर्थन बढ़ रहा है, भीड़ भी बढ़ रही है, युवा भी आ रहे हैं, इस्तीफा हो पाएगा धर्मेंद्र प्रधान का? स्टार्टिंग हुई थी 18 दिन पहले। वी आर कीप ग्रोइंग एंड वी विल कीप ग्रोइंग अंटिल द 20th एंड आफ्टर दैट इफ नीडेड। कुछ सरकार चुप्पी नहीं तोड़ी है क्या? उनको नहीं दिख रहा है एक व्यक्ति है 18 दिन से यहाँ पे भूखा बैठा हुआ है? दिखता सब है पर इग्नोर करना उनकी स्ट्रेटेजी है। दिस इज क्यों ignore कर रहे देयर स्ट्रेटेजी है ना, वो इग्नोर करते हैं। दे मेक इट फील लाइक देयर इज नथिंग हैपनिंग बट सब चंगा है हैपनिंग, या सब चंगा सी बेसिकली। यस मैम क्या नाम है आपका? श्रेष्ठा। श्रेष्ठा जी क्यों आज आप यहाँ पर आए हैं? मैं यहाँ पे मैं सोनम वांगचुक जी के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे इंडिया की यूथ के लिए आई हूँ, स्टूडेंट्स के लिए आई हूँ, जो स्टूडेंट्स मारे गए हैं उनके लिए आई हूँ। आपको लगता है सोनम वांगचुक वैल्यू करते हैं इस देश के लिए? एब्सोल्युटली, ही इज़ अ साइंटिस्ट। गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिख रही उनकी वैल्यू? गवर्नमेंट को सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है। दे
दे हैव द प्रिविलेज ऑफ पावर, तो वो पावर मिसयूज़ कर रहे हैं। उनको हमारे लिए काम करना चाहिए, पर वो हमारे लिए काम नहीं करते, वो अपना भला सोचते हैं। गवर्नमेंट अपना भला सोच रही है। ऑफ कोर्स धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा रहे हैं? जब इतना लोग उनका अपोज कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं कर रहे, उनके काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचे इस डायरेक्शन में? आई थिंक नहीं सोच रहे क्योंकि उनका कोई पर्सनल एजेंडा होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, बट दे आर नॉट फॉर द पीपल, दे वर अपॉइंटेड फॉर दिस रोल कि वो हमारा भला कर सके। हमने उनको अपॉइंट किया था, बट दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। ऑल दे आर डूइंग इज़ दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग ईच अदर, प्रोटेक्टिंग देयर ओन पीपल। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन देयर इज़ अ डॉक्टर जो उनके इस सिस्टम के थ्रू गया है, इफ़ गॉड फॉरबिड उनके घर वालों में से किसी को उन्होंने इलाज किया और वो मर गए, तो इट्स ऑन यू मोदी जी। चले एक आखिरी सवाल, 20 जुलाई को क्या लगता है आपको, जब यहाँ से बहुत सारे लोग जाएंगे, क्या लगता है जो अचीव करने की कोशिश है गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनाने की या उनसे अकाउंटेबिलिटी से हो पाएगी इस गवर्नमेंट के अंदर? होने के चांसेस हम लोग ऐसा इतना ही जोर डालेंगे कि ये हो, ताकि सोनम वांगचुक ऐसे इंसान मरे ना। सोनम वांगचुक ऐसे इंसान को ज़िंदा रखना है हमें। वी आर ऑल हियर फॉर हिम, वी आर ऑल हियर फॉर दो स्टूडेंट्स। तो हम इतना प्रेशर बनाएंगे, हम इतने लोग इकट्ठे होके आएंगे। वी हैव सो मेनी पीपल हू आर गोना कम, सो ऑफ कोर्स आई थिंक इट शुड बी अ सक्सेस। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पे सोनम वांगचुक के लिए आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं एसोसिएट हो पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि वो देश के लिए वैल्यू रखते हैं और वही समझते हैं। मैम कहाँ से आए हैं? देखिए यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे जो है लड़के भी आए हैं। कहाँ से आई हैं मैम? मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से आई हूँ। क्यों आई हैं आज यहाँ पर? जो क्या नाम है इनका? सोनम वांगचुक। हाँ, सोनम वांगचुक। इनकी उसमें आए हुए हैं कि ये 18 दिन से जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं समाज के लिए, स्टूडेंटों के लिए। इससे फ़र्क पड़ता है? देखो फ़र्क पड़ना चाहिए, कानून को फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपने यानी शरीर को बिल्कुल ख़त्म करने को तैयार है ना? मोदी जी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? मोदी जी को कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फ़र्क पड़ना उनको बिल्कुल। आपको क्या लगता है जब यहाँ पर 31 दिन तक जो है पहलवान जो महिलाएं बैठी रही, जो देश का स्वाभिमान थी, उनके साथ जो है मारपीट करके और तिरंगा तक पैरों के नीचे जा रहा था, उनको खींच कर उठाया गया, तो ये तो फिर भी जो है जेंट्स है नहीं। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया तब उनको फर्क नहीं पड़ा। सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका 56 इंच का जो सीना है ना, वो और वो क्या कहते हैं 56 नहीं, उनका हो जाता है फिर 64। अच्छा। हाँ, उनका जो सीना बढ़ जाता है, अहंकार में ज़्यादा। हाँ, अरे महाराज हैं वो, तानाशाही हैं वो, तो उनको तो यह है कि जो मुझे चाहिए वो मैं करूँगा। उन्होंने तो सिर्फ ये सोच रखा कि मैं हूँ और कोई नहीं है। देश को अपनी बपोती समझ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ मैम क्या कहेंगी, सोनम वांगचुक जी को देखने आए हैं, चिंतित हैं उनके लिए? बहुत ज़्यादा, इसीलिए आए हैं। क्या लगता है आपको? उनको बात करना चाहिए। ये बहुत मतलब एक तरह का जिद्दीपन है कि किसी का जान जा रही है, बात नहीं करनी है। मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंस की बात नहीं है। बच्चे सबके हैं, एडुकेशन सबके लिए ज़रूरी है, और कोई एडुकेशन के लिए बैठे हुए हैं। इसमें और कोई तो पॉइंट नहीं आ सकता ना। और इनको अगर हमने खो दिया, वो बहुत मेजर चीज़ खो जाएगा। गवर्नमेंट को तो यहाँ पे दहशतगर्दों की बी टीम नज़र आ रही है ना। उनके पास एडुकेशन नहीं है, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। वो एडुकेशन का क्या मतलब है उनको समझ में नहीं आ रहा है, उन्हीं को मिनिस्टर बना दिया। आपको लगता है जिस तरीके से आउटरीच यहाँ पे बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये सब सरकार पे असर करेगा? 20 जुलाई को कुछ बड़ा हो? मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, उसमें बहुत सारा नेगेटिव कमेंट भी आता है। किस तरह के नेगेटिव? मतलब सोनम जी को मतलब मरा हुआ दिखा के लोग हंस रहे हैं। मतलब हाँ, आई डोंट नो, मैंने भी फेसबुक में पोस्ट किया है कि इस घटना से हमें ये पता चला कि हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं। अभी यहाँ पहुँचते हुए हम किसी के मरने की खबर से लोग चली गई है, और इसमें सफल हो गए। आज का जो मालिक है उसमें सफल हो गए। यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। हाँ हाँ। तो आपको लगता है अगर यहाँ भगवान ना करे, ऐसी कुछ अनहोनी हो जाती है, ईश्वर ना करे, तो सरकार पे तब भी कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मर गए थे ना गंगा के किनारे,
वो भी तो बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे ना, एज में ज़्यादा थे लेकिन वो मर गए हैं। लास्ट स्टेज में उनको एम्स में ले आए और वो मर गए, लोग भी भूल गए। लोगों को भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 18 दिन से यहाँ बैठा है, उसी पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नहीं, और सरकार जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पे तो फोकस कर ही नहीं रही। इधर बेरोजगारी बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ जॉब्स कम है, युवा जो है अच्छे जॉब देख रहा है और इधर पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए 4-4, 5-7 साल लगा रहे हैं। यूपीएससी के लिए पूरा आ जाते हैं बेगूसराय। सब चंगा बताया जा रहा है। तो भी एक सेकंड हटिए सर, ये जो बहुत ज़रूरी है कि और अपने माइक से दीजिए नौकरियां बढ़ें और ये देश की व्यवस्था कॉकरोच ही संभाल सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। कॉकरोच संभाल सकते हैं, लेकिन क्या लगता है 20 जुलाई को जब यहाँ से जाएंगे कॉकरोच संसद घेराव करने, लगातार जैसे वहाँ से कहा जा रहा है हमारे पास हिट भी तैयार है, ऐसा ही कुछ लगता है सरकार की तरफ से किया जाए? मैम वो सिर्फ यही कर सकते हैं, या तो वो आपके ऊपर पानी चला देंगे, फोक छोड़ देंगे, उनका बस यही है मैम। उनका सॉल्यूशन नहीं देख रहे कि हम यहाँ पे सारे इकट्ठे क्यों हैं। हमें शौक नहीं है, हम गर्मी में यहाँ पे आके अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के इधर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई शौक नहीं है इस चीज़ का। आप उस चीज़ पे एक्शन लो। अगर वैसे ही जॉब की इतनी कमी है और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब लेना चाहता है, वो भी एग्ज़ाम आप लीक करा रहे हो, साल में एक बार एक एग्ज़ाम नहीं आप कंडक्ट करा पा रहे सही से, जवाबदेही भी नहीं तैयार, जवाबदेही भी नहीं है। ऊपर से मैम अगर कोई सोनम सर है जैसे, वो हमारे लिए बैठे हैं, हम यूथ हैं आज का, मैं जॉबलेस हूँ, है ना। कितने बंदे 90% यूथ जो है जॉब के लिए परेशान है, कोई पढ़ाई की वजह से परेशान है ना। सोनम सर हमारे लिए बैठे हैं, कोई अपने लिए नहीं बैठे, उनको भी कोई शौक नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। अब सरकार उनको कह रहे वो एंटी नेशनल है, उनको अंदर कर दे, हमें कहते हैं एंटी गवर्नमेंट है। अब कहते रहे, अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम उनका। सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, 18 दिन से भूखे बैठे हैं मैम। अभी ना ये पार्टी उनके लिए थ्रेट नहीं बनी, क्योंकि अगर पार्टी उनके लिए थ्रेट बनी होती तो आपको ये लोग इधर ना दिख रहे होते। अब तक इनको यहाँ तो एंटी नेशनल या एंटी गवर्नमेंट बोल के अंदर कर दिया गया। पॉलिटिकली लेवल पे नुकसान अभी इनको नुकसान नहीं पहुंच रहा। जब नुकसान पहुंचेगा तो आपको ये यहाँ नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का यही है, जो उनको नुकसान पहुंचाएगा वो उसको गायब कर देगी, बिल्कुल खत्म कर देगी। बट आपको लगता है कहीं ना कहीं तो डेंट पड़ेगा? देश का एक बड़ा तबका है जो देख रहा है कि कैसे सरकार चुप बैठी हुई है। अगर पूरा यूथ खड़ा है तो फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। बट मैं बात थ्रेट की कर रहा हूँ। जब हम उनके लिए थ्रेट बन जाएंगे तब वो यहाँ पे देखना लाठी चार्ज, पानी छुड़वा देंगे, फोक छुड़वा देंगे। अभी भी इनका सब तैयार है। अगर जिस टाइम हम इनके लिए थ्रेट बने, आदेश का इंतजार, बिल्कुल आदेश का इंतजार है इनको सिर्फ। तो देखिए आदेश का इंतजार इस तरफ कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन कर रहा है, इस तरफ से तैयारी है, 20 जुलाई को घेराव किया जाएगा। इस बीच लगातार यहाँ पर जन समर्थन बढ़ रहा है, बड़े बड़े चेहरों का भी अब आना जाना लग गया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहेगा या सरकार रीशफलिंग करके किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।